अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान में जो भी दहशत गर्दी का वाकया होता है, भारत उसमें कहीं ना कहीं मुलव्वस होता है। कुल तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान कौन सी जमात है, ये कब बनी और इसको बनाने वाले कौन हैं? एक दफा फिर पाकिस्तान में सर उठा रही है और गुज़श्ता 24 घंटों में 5 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। ओशन इसकी जिंदा मिसाल है, हमारे सामने मौजूद है। अब जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर आ रही है, 3 और 4 नवंबर को जो अफसोसनाक वाकयात हुए, आज जो 14 जो है फौजी जवान शहीद हुए, इस पाकिस्तान को कोई कमजोर नहीं कर सकता। पाकिस्तान के फौज से लेकर पाकिस्तान का एक एक शहरी इस मुल्क पर मर मिटने पर तैयार है। में भी कहीं ना कहीं भारत मुलव्विस है, रॉ की एजेंसीज मुलव्विस हैं। पाकिस्तान आलमी दुनिया को कैसे झंझोड़ेगा? हम अपना मुकदमा किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे पूरी दुनिया के सामने कि ये जो बराबर में भारत बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान को मुस्तहकम होना देखना नहीं चाहता। ये लोग कहते हैं कि जनाब दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं, बल्कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती वो कर रहे हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, इसमें तो कोई राय नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, क्या कनाडा ने ये बात नहीं बोली? जी बिल्कुल। और क्या कनाडा के अंदर जासूसी नहीं? जासूसी तो एक चीज अलग होती है। आप एक कत्ल कर देते हैं एक वहाँ के शहरी को और उसकी परसूट के अंदर जाते हैं और जाके यूनिफॉर्म लोग जो हैं उनको सजाए मौत होती है। अब तीसरी तरफ अगर आप देख लें कि भारत का जो कुलभूषण यादव वो क्या था, यानी कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा जो एक यूनिफॉर्म कर्नल लेवल का अफसर वो सबवर्जन एक्टिविटी के अंदर पकड़ा गया और बाकायदा उसमें इकबाली जुर्म आ गया। उसके बाद आलमी अदालत के अंदर जो है उन्होंने मुकदमा ले गए। और फिर आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बाकायदा एक डोजियर पेश किया यूनाइटेड नेशन के अंदर। उस डोजियर का क्या बना? आज तक क्या वजह है कि उस डोजियर के ऊपर बात नहीं होती? उसके बाद जो है फिर इसी तरीके से कुलभूषण यादव का केस बड़ा वाज़ेह है। लेकिन इस वक्त जरूरत क्या है यासर? इस वक्त किसी इलेक्शन कैंपेन की जरूरत नहीं है, इस वक्त किसी जलसे जुलूस की जरूरत नहीं है, इस वक्त किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इस वक्त सिर्फ जरूरत एक चीज की है कि तमाम इख्तलाफात को बुलाकर, तमाम इख्तलाफात को पसे पर्दा रखकर, तमाम अपनी रंजिशें खत्म करके तमाम सियासी जमातें एक जगह इकट्ठी होकर इस पाकिस्तान के लिए कुछ करें, इस पाकिस्तान के मुतल्लिक सोचिए। इलेक्शन आएगा, लड़े इलेक्शन, एक दूसरे के खिलाफ तकरीर करें, सब कुछ करें, लेकिन अभी बड़ा वक्त पर है। अगर ये मुल्क सलामत है, इंशाअल्लाह सलामत रहेगा, तो फिर ये सियासत भी होगी, फिर ये लीडरी भी होगी, फिर ये वजारत आला, वजारत उज़्मा, वजारत खारजा, वजारत खजाना, जो जो वजारत भी है सब कुछ होगी। लेकिन इसके लिए सब सियासी जमातों के बयानात नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ सियासी जमातों की तरफ से एक बयानात नहीं चाहिए, बल्कि सियासी जमातों को, तमाम अदारों को एक पेज पे होना होगा। एक पेज पर खत्म करें इख्तलाफात, अपनों की गलतियों को खत्म करें, अपने की गलतियों को माफ करके दुश्मन से निपटें। ये वक्त है दुश्मन से निपटने का। उसकी क्या जरूरत? पहले हमारे लोगों को शहीद किया गया। मैंने कल भी कहा था कि हमने आगाज इससे किया था कि उन शोहदा की कुर्बानियों को हम भूल नहीं सकते, उन शोहदा की कुर्बानियों को कभी भी नहीं हम भूल सकते। फिर ये मियांवाली में ये दहशत गर्दों का 5वां 6ठा हमला है यासर, पता है आपको ना जी? थानों पे हमला, कभी किसी चीज पे हमला, कभी किसी चीज पे हमला। अब हमारी बेस पे हमले की कोशिश की गई, नाकाम हो गया। हमारे जवान लड़े, अपनी जानों की परवाह किए बगैर लड़े और दुश्मन को नस्तो नबूद किया। लेकिन इससे ज्यादा कुछ करेगा वो, अभी उसने और बहुत कुछ करना है, इसलिए कि पाकिस्तान की तरक्की उससे नहीं बर्दाश्त, पाकिस्तान का आगे बढ़ना उससे नहीं बर्दाश्त, पाकिस्तान का मजबूत होना उन्हें नहीं बर्दाश्त। आप गौर करें, जिस वक्त ये हमला होता है पाकिस्तानी मीडिया में अभी ये बात नहीं आती और भारतीय मीडिया के अंदर
उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। भारतीय मीडिया झूठ की बहतान लगा देता है, भारतीय मीडिया इंतहाई दर्जे तक पहुंच जाता है। उठा के देख ले टाइमिंग आप। भारतीय इसका मीडिया मतलब है कि सब भारतीय मीडिया के अलावा रॉ का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भी इस हमले से पहले लिखा जाता है कुछ बड़ा होने वाला है। चले मैं क्यों, रॉ कौन है, किसकी एजेंसी है? उन्हीं की है ना। नहीं को पाकिस्तान में रॉ मुख्तलिफ लोगों को सपोर्ट करना, पाकिस्तान में यहां पे इन्वेस्टमेंट करना, पाकिस्तान में सहूलतकारों को पैसा देना। मैं कह रहा हूं कि आप सोच नहीं सकते। ये वक्त है, इस वक्त तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, अदारों को एक पेज पे बैठना होगा और उसके बाद ये फैसला करना होगा कि इलेक्शन हर चीज देखी जाएगी। सबसे पहले इस पाकिस्तान के दुश्मनों को हटाना होगा, उनसे उनका खात्मा करना होगा। कितनी देर, हमारा जुर्म क्या है? हम हर शख्स की मेजबानी करते हैं, हमारा ये जुर्म है। हमारा जुर्म यह है कि हम दुनिया के किसी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं करते। हमारा जुर्म यह है कि हम दहशतगर्दों को पनाह नहीं देते। हमारा जुर्म यह है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करते हैं। हमारा जुर्म यह है कि हमारे वतन के अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी मजहब से कोई तल्लुक रखता हो, हम सिर्फ उसको अपने सर पे बिठाते हैं, अपने बराबर हकूक देते हैं। और उसकी सजा हमें क्या दी जा रही है? उसकी सजा हमें यह दी जा रही है कि मेरे मुल्क का दिफा कमजोर करने की साजिश की जा रही है। कितनी शाखें हैं, उनकी कितनी ब्रांचेस हैं, और तहरीक जिहाद पाकिस्तान क्या है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हमला उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये कब बनी? तो इस सिलसिले में हमें ये पता चलता है कि फरवरी के महीने में तहरीक जिहाद पाकिस्तान की अनाउंसमेंट होती है और ट्विटर पर, एक्स पर इसको अनाउंस किया जाता है कि ये एक जमात बनाई गई है। और उसमें जो इनकी आइडियोलॉजी है वो इस तरीके से पेश की जाती है कि पाकिस्तान में जो शरीयत का निफाज है वो वैसे मुमकिन नहीं है, ये पता चल चुका है, तो अब इसको जिहाद के जरिए ही नाफिज किया जा सकता है। इस तहरीक के हवाले से ऐसे जर्नलिस्ट जो कि वहां से रिपोर्ट करते हैं उन इलाकों से, और जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हमलावर होते हैं उनका भी राब्ता रहता है जर्नलिस्टों से, सहाफियों से, वो अपने पैगामात भी भेजते रहते हैं। तो तहरीक जिहाद पाकिस्तान का पहला पैगाम कब आया था, कौन से जर्नलिस्ट तक पहुंचा था और उसमें क्या कहा गया था, ये कुछ खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं कुछ सीनियर सहाफी हैं और खुरासान डायरी के डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टर न्यूज एहसानुल्लाह टीपू ने, उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो ये बताया था कि उन्हें टेलीफोन पर एक पैगाम मौसूल हुआ था जो कि किसी ऐसी कॉल से आया था जो कि आउट ऑफ कंट्री कॉल थी और किसी यूरोपीय कंट्री के नंबर से जो है वो आया, और कॉल करने वाले बंदे ने जो है अपना नाम मोहम्मद कासिम बताया था और फिर उसने कहा कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से तंजीम की बुनियाद रखी गई है, लेकिन इस तंजीम के बारे में जो है कोई तफसील डिटेल जो है वो उसने नहीं बताई थी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो ये 5 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, गवादर में हमने देखा, पसनी में रिमोट कंट्रोल जो वहाँ पर एक हमला हुआ, डेरा इस्माइल खान में इसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, फिर लकी मरवत में भी अटैक हुआ और इसी तरह से DI खान में भी एक और अटैक हुआ 24 घंटों के दौरान। लेकिन इसमें जो सबसे लीथल आप कह सकते हैं अटैक या जो अटेम्प्ट है दहशतगर्दों की तरफ से, वो आज अलग सुबह आप कह सकते हैं कि जो मियां वाली PAF का एयर बेस है, दहशतगर्दों ने उनको निशाना बनाया है और 9 दहशतगर्द थे। जो इमेजेस और जो तफसीलात वहाँ से सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि कैसे जो दहशतगर्द हैं उन्होंने एयर बेस की जो बाउंड्री वॉल है उस पर जो बार्ब वायर लगी थी उसको कट करके एक सीढ़ी के ज़रिए वहाँ से वो दाखिल हुए और जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियो